आप लोगों ने अधिकतर तभी पैसा कमाया होगा, लोगों को तभी पैसा कमाते देखा होगा जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। एक बार जरा ध्यान से ये देखो, आपको दिखेगा यहाँ पर बीटीसी लगभग लगभग $1,20,000 से गिरते हुए सीधे कहाँ आ चुका है, 60,000 पे। अगर मैं आपको यहाँ पे गोल्ड बताऊं तो गोल्ड भी 5600 रुपीज से गिरते गिरते कहाँ आ चुका है, 4000 पर। और अगर हम बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम भी आपको दिखाई देगा 5000 से गिरता गिरता सीधा कितना आ चुका है, बोले 2000। अभी लोगों परेशान है, भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको ऐसे मेथड के बारे में बताऊंगा जहां पर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हुए कैसे शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमा सकते हो। अभी शॉर्ट सेल क्या होता है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम मुद्रेक्स प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करें तो हम कैसे इसका सिस्टमेटिकली इस्तेमाल करते हुए एक स्पेसिफिक सेटअप के साथ में, एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी के साथ में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ नियम लगेंगे। जैसे हम बाइंग साइड वर्किंग करते हैं तो वहां पर भी लिवरेज आता है, वहां पर भी आपका जो है लिक्विडेशन आता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिवरेज और लिक्विडेशन होगा। अब इसे कैसे सिस्टमेटिकली इस्तेमाल करना है, बारी से समझना शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले फटाफट से इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े मेजर फॉल हुए, अब इन मेजर फॉल का हम फायदा कैसे उठाते हैं, चलो समझना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, मैं नॉर्मल आपको ले आया हूँ सिंपल सीधा बिटकॉइन के चार्ट पर। अभी बिटकॉइन ले लो, गोल्ड ले लो, या जो कोई सा भी यूएस का स्टॉक गिर रहा है, आप चाहो तो यूएस का स्टॉक भी ले सकते हो। जैसे कल अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट में मेजर फॉल आया है। तो अब इसको मैं कैसे कैप्चर कर सकता था, क्या तरीका था, सब चीजें समझेंगे आराम से, बारी बारी समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको मैं एक एक बटन समझा दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा आपको मोबाइल के ऐप पे दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा का वैसे यहाँ पे दिखेगा। कितने लिवरेज लेना है, क्या करना है, सब बारीकी से समझाता हूँ। सबसे पहली चीज आपको दिखेगा एक तो बाय लॉन्ग, ये सब लोग करते हैं, जो मैं आपसे स्टार्टिंग में बात कर रहा था। हमें क्या करना है, अगर हमें मार्केट में वीकनेस नजर आती है, बियरिशनेस नजर आती है, तो हम पहले सेल करेंगे और फिर जाके नीचे जाके खरीद लेंगे। जैसे मैंने क्या करा, पहले यहाँ पे ऊपर पे सेल कर दिया, प्राइस नीचे गया, और फिर दोबारा से जब पलट के चलना शुरू हुआ तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हम बोलते हैं शॉर्ट सेल करके वापस बाय कर लेना, और इससे हमारा प्रॉफिट बन जाता है। बट इसे कैसे करना है, इसको समझते हैं। देखो, तो यहाँ पर मुझे शॉर्ट सेल करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे मेरे पास एक होता है मार्केट ऑर्डर और एक होता है मेरे पास लिमिट ऑर्डर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे अगर शॉर्ट करने जाऊंगा तो मेरा ऑर्डर हाथों हाथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे हमेशा एक सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस देखना है जहां पे मुझे शॉर्ट करना है। तो वो रेजिस्टेंस कैसे देखेंगे, यहाँ पर मैं ओवरली चार्ट पे आता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना होता है, और रेजिस्टेंस के आसपास जाकर के हमें हमेशा शॉर्ट करना चाहिए। जब भी हम शॉर्ट करेंगे हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज हम हमेशा रेजिस्टेंस पे बेचेंगे। दूसरा, हमें जो लिवरेज लेना है वो इतनी अंडर कंट्रोल लेना है कि हमारा जो अकाउंट है वो लिक्विडेशन पे हिट ना करे। तो ये दो पॉइंट होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, और हम बहुत आराम से शॉर्ट सेल कर सकते हैं, बस इतना सा करना होता है। अब इसमें देखो, जैसे मैंने कल के दिन पे क्या करा था, कल के दिन पे मैंने बीटीसी शॉर्ट किया था अराउंड 12:30 के आसपास। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको पोजीशन दिख जाएगी। तो यहाँ पे देखो आपको शॉर्ट सेल दिख रहा होगा, तो शॉर्ट सेल में मैंने ये सेम चीज शॉर्ट सेल करके ही बनाई है, जहाँ पे आपको दिखेगा कि बीटीसी के कुछ छोटे छोटे ट्रेड डाले थे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने बीटीसी पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी कंटिन्यूअसली 12:30 के आसपास की पोजीशन है जो हमने बुक करी थी, और इसमें छोटा छोटा जो है हमने प्रॉफिट बुक किया था। सो दिस वाज द ओवरऑल सिनेरियो, जहां पे कि आप भी शॉर्ट सेल कर सकते हो अगर आपको मेजर बियरिशनेस नजर आती है। अभी क्या करा था, चलो उसको समझते हैं। देखो, मार्केट जब रेजिस्टेंस से टर्न करेगा, जैसे देखो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस करा था कंटिन्यूस, आपको दिखा यहाँ पे इस वाली जगह पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखेगा मार्केट वाज फेसिंग द रेजिस्टेंस, इट हैज गिवन अ फॉल्स ब्रेकआउट। मैं हमेशा बताता हूँ मार्केट के चलने का तरीका क्या होता है, मार्केट ऐसा चल रहा होता है, वो एक ब्रेकआउट देता है, तो उस ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके वापस से मूव करना चाहिए। ये जो तरीका होता है, इस तरीके को हम बोलते हैं टर्निंग ऑफ। एक थ्योरी है जिसे बोला जाता है टर्निंग ऑफ रेजिस्टेंस टू सपोर्ट। जब तक ये कन्वर्जन नहीं होगा तब तक मार्केट और ऊपर नहीं बढ़ता। ध्यान से जाके चेक करना, हमेशा रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा, वो किसी ना किसी तरीके से बने। यहाँ देखो, लर्निंग बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट बना, अगले कैंडल पे बना, देखो मार्केट होल्ड हुआ ऊपर भागा। अब ये रेजिस्टेंस था, प्राइस ऊपर भागी, दोबारा से नीचे आई, क्या इसको सपोर्ट बना पाई? तो जवाब है नहीं बना पाई। और जब ये सपोर्ट नहीं बना पाई और प्राइस ने वापस से इसके नीचे टर्न लिया, अब क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस था, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। ये जो एरिया, दिस एरिया इज ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे आइडेंटिफाई किया, ब्रेकआउट होते साथ ही पता चल जाता है, आंसर इज नो। कोई पहले से बता सकता है, आंसर इज नो। होने के बाद वहां पर रिट्रेसमेंट किस टाइप का हो रहा है वो जवाब देता है। इट इज कॉल्ड कन्वर्जन थ्योरी, जहां पे कि रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, और ऐसा कंटिन्यूस मार्केट में होता रहता है। उस थ्योरी का इस्तेमाल करके प्राइस ने यहाँ पर मेजर जंप लिया, जंप लेने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिखा, प्राइस दोबारा से नीचे आई, उसी लेवल को उसने टेस्ट किया, फेसिंग रेजिस्टेंस को दोबारा से रेजिस्टेंस माना, प्राइस ने टर्न किया, एंड दिस वाज अपॉर्चुनिटी। हमने ये वाला अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, मुश्किल से लाइक 2 आवर्स का ट्रेड था, इन 2 आवर्स वी बुक द प्रॉफिट। दिस वाज द स्टॉप लॉस एंड दिस वाज द टारगेट एंड एंट्री वाज अराउंड दिस लेवल। तो ऐसे करना है। अभी इस जगह पे जाके अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या यहाँ पे शॉर्ट सेल करना चाहिए, इज इट राइट टाइम टू डू द शॉर्ट सेल, एंड आंसर इज नो। क्या करेंगे, वेट फॉर द रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस कहाँ आएगा ये देखो, तो अब ध्यान से सुनना, ये मेरे लिए सपोर्ट था,
था सपोर्ट, यस इट वाज अ सपोर्ट। प्राइस आई, ये देखो रिटेस्ट करी, यहाँ पे दिखा है, इसी के अंदर में ही रिटेस्ट हो गया, प्राइस नीचे गई और नीचे जाके वापस ऊपर गई, उसने रिटेस्ट किया, वापस से फॉल किया। अब प्राइस कहाँ आएगी? अब प्राइस यहाँ पे नीचे से फिर से क्या बना रही है? सपोर्ट बना रही है, दिख रहा है, प्राइस रुकना चाह रही है यहाँ पर, तो रुक रही है तो उसे रुकने दो। रुकने के बाद क्या होगा? प्राइस वापस से एक रेजिस्टेंस को अप्रोच करेगी, उसको अप्रोच करने दो। फिर ये चेक करो कि क्या वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है क्या? अगर ब्रेक करती है तो क्या होना चाहिए? रिटेस्ट होना चाहिए। अगर ब्रेक करती है तो क्या होना चाहिए? रिटेस्ट होना चाहिए। तो क्या होगा? तो ऊपर का मूव होगा। बट अगर ये नहीं होता और प्राइस जो है फॉल्स ब्रेक करके नीचे निकलती है, तो बस दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी। जैसे ही उसने फॉल्स ब्रेक करके नीचे आई, तो यहाँ पे फिर हम करते हैं शॉर्ट सेल। नियम समझ में आया? तरीका समझ में आया? क्या कर रहे हैं? बस इतना क्लियर हो गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैंने ये वाले मेथड को समझा, अब मैं करने जाऊंगा शॉर्ट सेल। तरीका समझ में आ गया, अब प्रोसेस समझते हैं कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब अगर मुझे इसी जगह पे शॉर्ट सेल करना है, मैं चाहता हूँ प्राइस जब यहाँ पे आए तो मेरी थोड़ी क्वांटिटी बिके, तो उसे कैसे करते हैं अभी समझो। अगर आप चाहते हो हाथों हाथ क्वांटिटी बिके, तो सेल पे जाने के बाद मार्केट पे हमारी हाथों हाथ क्वांटिटी बिकेगी। अगर आप चाहते हो नहीं, मैं अपनी पसंद का भाव बेचूंगा, भाई मेरा मन है 1 लाख बेचूं, मेरा मन है 1.5 लाख बेचूं, मेरा मन है 63,800 63,800 के रेट को बेचूं, तो यहाँ पर प्राइस मूव करेगी। मैं चाहता हूँ 63,820 को बेचना, तो यहाँ पे पहुंचा, सीधा ज्यादा 63,820। अब क्या करना है? लिवरेज को करना है चेंज, बिकॉज इट इज बीटीसी। तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत बड़ा मार्जिन लगता है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वी कैन इवन गो टू 100x, बट हमें 100x नहीं जाना है, हम 50x से ऊपर या 25x से ऊपर नहीं जाएंगे। इफ यू आर वेरी बिगिनर, तो आप कोशिश करो टू ट्रेड बिलो 25x ऑन बीटीसी, एंड क्वांटिटी शुड बी वेरी स्मॉल। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे जो क्वांटिटी सेल करने वाला हूँ, दैट इज ओनली 0.005, दैट्स इट। बस इतनी ही क्वांटिटी बेचनी, इससे ज्यादा बेचने की आवश्यकता स्टार्टिंग में आपको नहीं है। ये क्वांटिटी भी अपने आप में 1200 का मार्जिन आपसे लेगी। अब यहाँ पे मैं आपको छोटी सी लर्निंग देता हूँ। यार 0.005 क्वांटिटी बेचनी है, क्या मैं 0.001 नहीं बेच सकता? तो देखो, सी दिस इज द वेरी मिनिमम क्वांटिटी, दिस इज बेयर मिनिमम क्वांटिटी जो कि हमको सेल करना ही है। अब ये किसके हाथ में है? ये अपने हाथ में। बट एटलीस्ट यू आर डूइंग अ ट्रेड, तो उसको एटलीस्ट इस साइज तक लेके जाओ कि उसमें अगर प्लस माइनस होना तो वो दिखे कि हाँ प्लस माइनस की तरह हो रहा है। सो व्हेन यू आर ट्रेडिंग बीटीसी, जैसे मैंने अपना जो साइज फिक्स कर रखा है फॉर स्मॉल अकाउंट, अगर आपने स्मॉल अकाउंट ग्रोथ वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके उसको चेक करो। अब मैं आपको उसके साइज के बारे में बताता हूँ, आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप एक पार्ट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लर्निंग का मिस कर रहे हो। लर्निंग पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर बीटीसी ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मिनिमम साइज 1000 रुपीज तक लेके जाऊं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अगर मैं यूएस स्टॉक्स ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं मिनिमम साइज 1200-1500 तक लेके चले जाता हूँ। और अगर मैं मीम कॉइन ट्रेड करता हूँ तो मैं मिनिमम साइज को 600 रुपए पे रोक देता हूँ। तो ऐसे मैंने फिक्स्ड साइज डिसाइड कर रखा है। बीच में भी क्रूड ऑयल की अपॉर्चुनिटी आई थी, जैसे वापस से अटैक हुआ था आफ्टर सीज फायर, तो क्रूड ऑयल की अपॉर्चुनिटी आई थी, तो क्रूड ऑयल पे भी मैंने अच्छे लीवरेज के साथ, यानी मोर देन 2000 की पोजीशन के साथ एंट्री करी थी। तो ऐसे हमको आइडेंटिफाई करना होता है। हर इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करने का अपना मेथड है और उस मेथड के हिसाब से साइज डिसाइड करनी होती है, दैट्स इट। तो कब लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट करना है, यहाँ पे हम शॉर्ट को समझ रहे हैं, बारीकी समझेंगे। तो मैंने इसलिए यहाँ पे 0.05 क्यों रखा है? बिकॉज इट रीचेस अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ 1000, तो मैंने उसको अचीव करा दिया, लिमिट सेट कर दी। अब क्या करना होता है? यहाँ पे देखो बात है अगला पार्ट, एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस। उसने बताया 66,372। ये क्या होता है? ये प्राइस वह प्राइस है, ये प्राइस वह प्राइस है जहां पर जाके आपका ये पूरा 1200 रुपए खत्म हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। मैंने जो अमाउंट लगाया है पूरे ट्रेड में, वो पूरा पैसा खत्म हो जाए। मैंने 5,000 डाला, 5,000 खत्म हो गया। मैंने 2,000 डाला स्पेसिफिक ट्रेड में, वो खत्म हो गया, उसे बोलते हैं लिक्विडेशन। मुझे उससे बचना है, तो बचना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा हमारे लिक्विडेशन के नीचे। एक रूल नोट डाउन कर लो, अगर हम सेल करेंगे तो लिक्विडेशन के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा, अगर हम बाय करेंगे लिक्विडेशन के ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा। बस इतना करना होता है, दैट्स इट। इस छोटे से रूल से आप समझ जाओगे। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? तो देखो, मैंने आपको क्या बताया कि मैं अज्यूम करता हूँ प्राइस यहाँ तक आएगी। प्राइस ये भी कर सकती है कि प्राइस सीधा आए, रेजिस्टेंस को अप्रोच करे, प्राइस सीधा रेजिस्टेंस को अप्रोच करने का गिर जाए। तो मैंने जो अंदाजा लगाया था ना इस लेवल के ऊपर, यानी कि मैं 64,300 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ कि प्राइस इसके ऊपर नहीं निकलेगी, आएगी भी तो एक बार इसको रिट्रेस करेगी और इस लेवल के ऊपर एक बार को नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर चला जाता है भागते 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 सीधा, तो फिर वो और ऊपर तक मूव कर सकता है स्पीड से, फिर रिट्रेस करेगा वो अलग बात है, बट हमें इससे मेजर लॉस नहीं लेना। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर स्टॉप लॉस डालूंगा। तो कितना मैंने यहाँ पे सोचा? मैंने जो प्राइस सोचा दैट इज 64,350। तो 64,350 मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब ध्यान से देखो आप, क्या ये अमाउंट 66,372 से छोटा है? अगर आप यहाँ पे देखें, इसको देखिए 66,372, ये कितना है? 64,350। क्या 64,350 66,372 से छोटा है? तो आंसर इज यस। दैट मीन्स कि मेरे 1200 रुपए में से कितने जाएंगे? सिर्फ 200 रुपए ही जाएंगे।
तो मैं ये सही ट्रेड कर रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा टारगेट मेरा क्या रहेगा, तो टारगेट शुड बी 1:2। तो जाने के लिए अगर 250 है तो आने के लिए कितने होने चाहिए, तो बोले आने के लिए 500 होने चाहिए। 500 कहाँ हो जाएंगे, मुझे लगता है 62,000 पे 500 हो जाएंगे, दैट्स इट। तो अभी के लिए मैं ये वाला ऑर्डर लगा के छोड़ दूंगा, दैट्स इट। अब इससे क्या होगा, जब ये ऑर्डर आएगा तो ट्रिगर होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अदरवाइज नहीं ट्रिगर हुआ और यहाँ से गिरता चला गया तो चला जाए, कोई समस्या नहीं है। ध्यान रखना है एक्शन तभी लेना है जब यहाँ पर मुझे मेरे हिसाब का मूवमेंट दिखे, मेरे हिसाब की प्राइस दिखे। अगर प्राइस नीचे चलेगी तो मुझे एक्शन नहीं लेना है। अब ऐसा मैं कहाँ कहाँ कर सकता हूँ, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसा ट्रेडिंग में कहाँ कहाँ कर सकता हूँ, शॉर्ट सेल में कहाँ कहाँ कर सकता हूँ। भाई आप इस वाले प्लेटफॉर्म पे जिस भी इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करना चाहते हैं वहां पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आपको जो भी चीज दिखाई दे रही है, जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है कि यूएस मार्केट बहुत ऊपर है, कहाँ पे, यहाँ पे। जैसे भी आप देखेंगे ट्रिपल क्यू है, ट्रिपल क्यू आपको अगर ऊपर की साइड मूव करता नजर आ रहा है, आपको लग रहा है ऊपर से करेक्शन बनेगा, नीचे की साइड में मार्केट नीचे जाएगा। जैसे अभी कल के दिन पे मेटा जो है वो 14 पॉइंट्स गिरा, बट अभी भी मेटा में काफी ज्यादा स्पेस नीचे की साइड में दिखती है। तो दिस इज जस्ट फॉर एन लर्निंग पर्सपेक्टिव कि अगर आपको लगता है कि मार्केट में नीचे की साइड स्कोप है और आपको लगता है कि प्राइस अब यहाँ से नीचे जा सकती है, तो देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू गो एंड शॉर्ट सेल इन द मार्केट। तो ऐसे जो है शॉर्ट सेल किया जाता है। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आई है, ये नई प्रकार की लर्निंग अच्छी लगी है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये ही लर्निंग अपन आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और आप इसी प्रकार से इसको सीख सकते हैं। एंड तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact us at help@mutrex.com.